हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट ख़त्म किया था और इस बार हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर 5 कंपोनेंट दैट कैन मेक अप अ सेंटेंस। सब्जेक्ट, जिसके बारे में आपको जानकारी है, वर्ब, इसके बारे में भी आपको जानकारी है, ऑब्जेक्ट, ये भी आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ाया ही है, एंड एडजंक्ट। 5 कंपोनेंट एक वाक्य बनाते हैं: कर्ता, क्रिया, कर्म, पूरक और सहायक। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता को हम क्या कहेंगे? डूअर ऑफ द एक्शन। किसी भी एक्शन का जो करता है वही सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? जो एक्शन हो रहा है, जो घटना हो रही है सेंटेंस की, वो कहलाती है यानी क्रिया। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। आई एम रनिंग क्या है? वो वर्ब होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, यानी उस घटना को रिसीव कौन कर रहा है? एक तो करने वाला है, सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वर्ब है, और उसको रिसीव कौन कर रहा है, यानी किसके पास वो जा रहा है। ठीक है, यानी कर्म। ठीक, तो कर्म क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम करता है, घटना क्या हो रही है? जाने की घटना हो रही है। ठीक है, और कहाँ जाने की घटना हो रही है? स्कूल, यानी स्कूल रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट स्पेशली मॉडिफाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने इसके बारे में दे ही रखा है। सो कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, इट इज a word, we can say modifier of the subject or object. That would be very good. And last one, adjunct. Adjunct क्या है? An adverb or adverb clause that provides us more information about verb, complement or another adjunct in the sentence. तो ये 5 कंपोनेंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेडिकेट से। ओके, लास्ट टाइम मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, जिसने पढ़ा होगा उसे याद होगा। प्रेडिकेट में कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। पहला कौन सा? कमेंट्स में भी आप लोग भेजते रहिए, अगर जो इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं, जो इस समय पढ़ रहे हैं। पहला होगा वर्ब, क्योंकि हमेशा प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रेडिकेट में 3 कंपोनेंट होते हैं: क्रिया, कर्म और पूरक। ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक, वैसे हमने लास्ट स्ट्रक्चर में मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी थोड़ा सा नहीं बताया था। इसमें भी 2 टाइप होता है। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे हम वर्ब से। वर्ब क्या है? Verb shows action or activity or work done by the subject. Work done by the subject. एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, राहुल इज राइटिंग a tale or story, a tale। तो यहां राहुल क्या है आपको तो जानकारी है इसके बारे में, सब्जेक्ट, बट ये राइटिंग, इज राइटिंग क्या है, ये है हमारा वर्ब। ठीक है, अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल है आई फील टायर्ड। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, यहां पे फील जो है वो हमारा वर्ब होगा। फील यानी महसूस करना, जो क्रिया हो रही है इस वाक्य में, क्या क्रिया हो रही है, महसूस करने की क्रिया हो रही है, तो वर्ब हमारा होगा फील। ऐसे इसमें क्या क्रिया हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा, इज राइटिंग। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा वर्ब क्या होता है एग्जैक्टली। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज a noun or pronoun that receives the action done by who, done by subject। सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया है वो कौन रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट indirect object। Direct object receives action directly from the subject and indirect object receives indirectly। Okay, for example, I bought a new car। I bought a new car। तो यहां पे कार क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई मॉम मेड कुकीज। यहां पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुकीज। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, शिवांगी गेव अस कॉफी। शिवांगी गेव अस कॉफी। तो यहां जो कॉफी है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? अगर हम इसके अलावा और कोई दूसरा एग्जाम्पल दें, ही गेव हिज फ्रेंड अ पेन। ही gave his friend a pen।
तो यहां फ्रेंड क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? इट एक्सप्रेसेस conditions, quality of the subject in sentence. It expresses conditions, quality of conditions या quality जो है ये subject की जो है express करता है। तो हम लिखेंगे expresses conditions are quality or identity of the subject in the sentence. ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेसेस सेम डेफिनेशन, क्वालिटी, आइडेंटिटी, क्वालिटी और आइडेंटिटी आर कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो मुझे लगता है उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आगे एग्जाम्पल से मैं इस पे शुरू करता हूं। शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर। ये मैंने ब्लैक में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। He is clever। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी यहां ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि यहां बात हो रही है सब्जेक्ट की। यहां क्या है? बात हो रही है कौन डॉक्टर है? सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के कुछ एग्जाम्पल। दे मेड हर हैप्पी। दे मेड हर हैप्पी। शिवांगी met her friend who नेहा। हैप्पी और साथ ही साथ यहां पे नेहा, क्योंकि यहां बात सब्जेक्ट की नहीं हो रही। दे मेड हर हैप्पी। हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये बात यहां सब्जेक्ट की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। दे मेड हर हैप्पी। सो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट
सेम हियर, सेम इन दिस एग्जाम्पल, शिवांगी मेट हर फ्रेंड नेहा, वो अपनी फ्रेंड से मिली। यहां जो है नेहा जो है नेहा से मिली है, ठीक है। तो नेहा क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया आप सबको? आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएं, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।